हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको जैसा कि पहली क्लास के अंदर ये बताया गया था कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रीजनिंग के अंदर क्या क्या सिलेबस और क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए आएंगे और हर एक टॉपिक के ऊपर किस तरह से ब्रीफ दिया गया था वो आपने समझ लिया था। अब आते हैं हम सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, और दिस टॉपिक नेम इज कोडिंग डिकोडिंग। जहां पर अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग यही एक ऐसा फॉर्मेट है जो लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, एक टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट सीरीज का, एक टॉपिक है सीरीज का, एक एनालॉजीज और एक क्लासिफिकेशन। ये 5 टॉपिक के मैंने जो नाम लिए हैं, इन टॉपिक के अंदर एक बात कॉमन है, क्या कि इन टॉपिक के अंदर अल्फाबेट्स का बहुत बड़ा रोल है। और अल्फाबेट्स का अगर रोल है तो वो स्टार्टिंग कोडिंग डिकोडिंग से होती है। इसलिए सबसे पहला टॉपिक मैंने ये चुना क्योंकि अगर मैं उन टॉपिक तक पहुंचूं तो आपके लिए वो चीज समझना काफी इजी हो जाए, मेरे लिए इजी हो जाए उनको समझाना। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे मेन चीज आपको क्या समझनी है, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे पहली और सबसे मेन चीज आपको समझनी है अल्फाबेट्स, मतलब कि वर्णमाला। आप क्या सोच रहे हो, ए फॉर एप्पल सिखाने वाला हूं? बिल्कुल नहीं, आपको सिखाया जाएगा ए फॉर 1, बी फॉर 2 और सी फॉर 3। तो आप क्या करो, आप अपनी कॉपी में ए से लेके जेड तक के लेटर लिख लो, और लिखने के बाद क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। मैं अपने बोर्ड पर लिख रहा हूं और आप अपनी कॉपी में लिखिए फटाफट। मैं लिख के रख सकता था लेकिन जानबूझ के, क्योंकि मुझे भी लिखना है और आपको भी लिखना है, ये चीज लिखना जरूरी है। तो ये मैंने ए से लेके जेड तक के आपके सामने लेटर्स लिख दिए हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लेफ्ट साइन रखोगे, ये है आपका लेफ्ट साइड। और आप क्या करोगे, सबसे पहले हर एक लेफ्ट साइड से हर एक लेटर के नीचे उसका नंबर लिखोगे। कैसे कि A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, और इसी तरह से हर एक लेटर का नंबर आपके सामने लिख दिया गया है। लिख दिया? तो ये है लेफ्ट साइड से नंबर हर एक लेटर के। अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है कि सर लेटर के नंबर लर्न करने हैं, तो देखो लर्न तो करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत मेन रोल अदा करता है लेटर्स के नंबर। तो लेटर्स के नंबर आपको लर्न तो करने ही होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको लर्न नहीं करने हैं। बस आपका काम क्या है, क्लास पूरी अटेंड करना, पूरे टॉपिक को एक साथ अटेंड करना। जो भी क्लासेस है कोडिंग डिकोडिंग की, वो क्लास पूरी लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लर्न मैं ही करवाऊंगा। और आपको लर्न करवाने के बाद में आपके लिए और जितने भी टॉपिक्स है जो अल्फाबेट्स जुड़े हुए हैं वो काफी इजी हो जाएंगे। तो मैंने अभी लिख दिए हैं लेफ्ट साइड से हर एक लेटर के नंबर, यस नॉट। अब अगर लेफ्ट साइड से लिख दिया है तो अब आपको क्या करना है, राइट साइड से भी एक बार के लिए अपने बोर्ड पे लिख लेना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है आप। अब जैसे कि राइट साइड से अगर मुझे नंबर लिखना है तो Z राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे आएगा, बिल्कुल सही 1 पर, Y 2 पर। अगर मैं सडनली आपसे पूछ लूं कि बताओ O कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर? सोचना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो गौर से अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर आप किसी भी लेटर का लेफ्ट साइड से नंबर जानते हो और उसी लेटर का अगर आपको राइट साइड से नंबर लेना है, तो उन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो ऑलवेज 27 होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी भी लेटर का लेफ्ट साइड से नंबर जानते हो तो राइट साइड से याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों नंबर्स का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 27। अगर मैंने आपसे ओ का पूछा था ना, तो ओ लेफ्ट साइड से कौन से पोजीशन पे आता है, 15 पे, तो वही ओ जो है वो राइट साइड से उस पोजीशन पे आएगा कि उन दोनों का सम 15 + 12 27 हो सके। नोटिस कर लीजिए, Z लेफ्ट साइड से 26 पे आता है और वही Z राइट साइड से 21 पे आता है। और अगर मैं Z 26 और राइट साइड से 1 दोनों का सम कितना हो रहा है, 27। ऐसा क्यों सर, 26 लेटर होते हैं, 27 क्यों? तो आप एक ही लेटर को लेफ्ट से भी काउंट कर रहे हो, राइट से भी काउंट कर रहे हो, तो एक ही लेटर को 2 बार काउंट करोगे तो एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, इसलिए वो 26 में एक एक्स्ट्रा हो जाता है। बात समझ आई, आ गई ना? तो आपको बस लेफ्ट साइड से नंबर ध्यान में रखने हैं,
राइट साइड से अपने आप वो चीजें याद हो जाती है। तो आप अपनी कॉपी में और मैं अपने बोर्ड पर लेटर्स के नंबर लिख रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीज ध्यान रखना, इतनी बेसिक जानकारियां अगर आपके पास है तो वो टॉपिक आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। और सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन क्या, लेटर्स के नंबर। और उसके बाद दूसरी और आखिरी इंफॉर्मेशन क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन में, उसका टाइटल मैं आपके सामने लिख देता हूं। वो टाइटल होगा आपका अपोजिट लेटर का, विपरीत अक्षर। अपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड से जो लेटर का नंबर है, राइट साइड से जो लेटर का नंबर है, अगर वो लेटर के नंबर सेम है तो वो अपोजिट लेटर होंगे। जैसे कि ए लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे आता है, 1 पर, और जेड राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे आता है, 1 पर। अगर दोनों अपोजिट साइड से सेम नंबर का लेटर होगा उसे हम कहेंगे अपोजिट लेटर। बात समझ आ गई? हाँ ना? तो ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं इसके अंदर तो आप एक और देख सकते हो, बी का अपोजिट भी क्या होगा, वाई। तो सर ये तो थोड़ा सा ट्रिकी है, और कोई इजी है शेप? तो एक शेप और है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर को अगर मैं 2 हाफ में बांट लूं, पहला हाफ जिसे हम कहेंगे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, पहले हाफ में होंगे 1 से लेके 13, क्योंकि 26 का आधा 13 ही होता है सर, और दूसरा हाफ जो होगा वो होगा 14 से 26। तो पहला हाफ होगा A to M और दूसरा हाफ होगा N to Z। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक तरीका और बताता हूं याद करने का। पहला हाफ लिख लो आप टॉप टू बॉटम, ABC, एक ही लाइन में ABCDEFGH IJ KLM लिख लिया। और सेकेंड हाफ अपोजिट है तो उल्टा लिख लीजिए, बॉटम टू टॉप, उसी के जस्ट सामने NOPQRSTUVWXYZ। या तो इस तरह से लर्न कर लो, या कई सारे टीचर्स इसको पजल के वर्ड में यूज करवा लेते हैं। जैसे कि अगर MN याद करना है तो मालवीय नगर, LO याद करना है तो लोधी रोड, KP याद करना है तो कानपुर, JQ याद रखना है तो जैकलिन। कुछ भी वर्ड यूज करने लग जाते हैं, लेकिन आप बोलोगे सर इतने वर्ड्स कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इन सब को छोड़िए, अगर याद करना है तो कैसे कीजिएगा। अगर आपको कभी कोई पूछे ना कि H कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आप उससे सामने से ये मत पूछना सर कहां से पूछ रहे हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। अगर कुछ नहीं बोल रहा ना किस साइड से, तो आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से ही लेना होगा। किस साइड से लेना होगा? लेफ्ट साइड से ही लेना होगा। तो H लेफ्ट साइड से 8 पे आता है। तो मैं आपसे अगर नॉर्मली पूछूं कि A कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आप क्या बोलोगे? 1। Z कौन सी पोजीशन पे आता है, तो 26। दोनों का सम कितना हो रहा है? 27। B2Y 25, B का अपोजिट Y, B2Y 25, दोनों का सम कितना हो रहा है? 27। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अपोजिट लेटर का जो सम होगा ना वो भी कितना होगा, तो वो भी 27 ही होगा। K 11 पे आता है तो P 16 पे आता है, दोनों का सम 27। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लेटर के नंबर ले रहे हो तो भी 27 यूज होगा, और अगर आप लेटर्स के अपोजिट लेटर भी माइंड में रख रहे हो तो 27 का ही यूज होगा। बस आपको लेटर के नंबर लर्न करने हैं, वो भी एक ही साइड से, लेफ्ट साइड, और लर्न करने का जिम्मा मैंने करवा रखा है आपके लिए। बस मैं लेफ्ट साइड से सिखाऊंगा तो आप क्या बोलोगे सर लेफ्ट साइड से सिखा दीजिए, राइट साइड से तो 27 और लॉजिक लग ही जाएगा आपका। तो ये चीज ध्यान रखना, आपने अपनी कॉपी में नोट करना है साथ साथ में। ये चीज ध्यान रखना कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत मेन होने वाला है, जिसमें से सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन लेटर्स के नंबर और अपोजिट लेटर के ऊपर मैंने बात कर ली है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ आपके सुनने के साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे, हाँ या ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मेरी बात समझाई हुई आपको हैंड टू हैंड समझ आ रही होगी, लेकिन यह है लिमिटेड टाइम तक। अगर अनलिमिटेड टाइम या फिर काफी लंबे टाइम तक अगर आपको याद रखनी है तो आपको वो लिखनी जरूरी है वो बातें, यस और नॉट? तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जब आपने लास्ट क्लास ली थी तो आपने नोटिस किया होगा सर ने एक बात बोली थी कि टॉपिक जो भी पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा टाइप वाइज। तो आज इस टॉपिक का शुभारंभ करते हैं, और शुभारंभ करते हुए सबसे पहला टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग, अभी देखो टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझने को मिलेंगी। बहुत छोटी सी बात से स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज बाइनरी कोडिंग।
बाइनरी कोडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारे पास एक सब्जेक्ट आया करता था, कंप्यूटर सब्जेक्ट। और कंप्यूटर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के अंदर तीन बातें आया करती थी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट नेटवर्किंग। तो उसके अंदर एक टॉपिक था, दिस इज अ नंबर सिस्टम, जो हार्डवेयर का पार्ट है। नंबर सिस्टम के अंदर चार बातें हमने स्कूल में, अगर आपने पढ़ी है तो एग्री कर सकते हो, नहीं पढ़ी है तो वाच पढ़ोगे, ये श्योर है। चार बातें आया करती थी, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। ठीक है, इन चार बातों में से आज आपको दो बात सीखने को मिलेंगे, क्योंकि यही दो बात आपके एग्जाम्स के लिए मेन मानी जाती है। अब आप बोल रहे हो सर आप तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हो, कंप्यूटर पे कहां पे आ गए? तो ये कंप्यूटर का एक पूरा का पूरा टॉपिक है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के एक टॉपिक का टाइप है। और देखो मैं आपको बता दूं, एसएससी के अंदर हो गया या बैंकिंग के अंदर हो गया या फिर रेलवेज के कुछ एग्जाम्स में हो गया, कंप्यूटर तो आती है ना। तो कह सकते हो एक तीर से दो निशान, अगर यहां नहीं तो कंप्यूटर में आएगा और कंप्यूटर में नहीं तो यहां आएगा, मतलब कहीं ना कहीं तो बनता है ये। तो अगर ये टॉपिक, ये टाइप आपने सीख लिया तो आप कंप्यूटर का एक पूरा टॉपिक सीख सकते हो एक ही टाइप के अंदर। तो एक तीर से दो निशान, मैं मानता हूं आपकी टॉपिक की पहली क्लास है तो मुझे वो टॉपिक, वो टाइप लेना पड़ेगा जो एक तीर से दो निशान है। तो दिस इज अ बाइनरी कोडिंग। अब मेरी बात गौर से सुनना, इसके अंदर दो बातें आएंगी। सबसे पहली बात कौन सी होगी? तो वो सबसे पहली बात आएगी बाइनरी की। और बाइनरी के नंबर्स दो ही होते हैं, 0 और 1। और बाइनरी को एक और लैंग्वेज में बोला जाता है, बाइनरी का मतलब होता है मशीनी लैंग्वेज। और कंप्यूटर आज भी मशीनी लैंग्वेज समझता है, मतलब कंप्यूटर आज भी 0 और 1 ही समझता है। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसे हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। और बाइनरी को शॉर्ट फॉर्म में कॉल किया जाता है B(2). ये छोटी छोटी बातें जाननी जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू लेवल पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। तो वो बहुत सी छोटी छोटी बातें भी पूछ सकता है कि बाइनरी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बी फॉर ब्रैकेट और बी फॉर बाइनरी, और उसके पास दो नंबर हैं 0 और 1। तो सबसे पहली बात इसके अंदर होगी बाइनरी, और दूसरी जो बात होगी इसके अंदर वो होगी डेसिमल की। डेसिमल जिसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव, नाम से समझ में आ गया होगा, 10 नंबर वाला शेप है, स्टार्टिंग 0 से होती है और एंडिंग 9 पे होगी। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट फॉर्म होगा आपका D(10). शायद आप समझ में आ गया होगा, D फॉर डेसिमल, और इसके पास 10 नंबर होते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले आप सबसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबने कैलकुलेटर यूज किया हुआ है? तो आप बोलोगे यस। कैलकुलेटर एक मशीन ही है, उस मशीन में मैंने एक प्रेस किया नंबर 24। अब वो 24 जो प्रेस किया है वो कौन सा नंबर है, बाइनरी या डेसिमल? तो आप क्या बोलोगे सर वो तो डेसिमल नंबर है। तो आपने जो प्रेस किया है वो डेसिमल नंबर प्रेस किया है। और डेसिमल को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि डेसिमल का शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो 24 मैंने लिखा, 24, लेकिन मशीन के पास 24 गया होगा क्या? तो मशीन तो ओनली कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। तो सबसे पहला वर्क क्या होगा, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 24 इज अ डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 4 ऑप्शंस होंगे, कैसे बताओगे ये देखिएगा। तो सबसे पहला केस क्या होगा, एक डेसिमल नंबर को चेंज करना है, इसके अंदर बाइनरी नंबर के अंदर। करना स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला नंबर मैंने एक डेसिमल कर लिया 24, मतलब कि इस डेसिमल नंबर का आपको बनाना है बाइनरी नंबर, मतलब 01010101 बनाना है। मैं अब जो बोल रहा हूं वो गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा, और देखने के बाद जब मैं पूछूं तो आप उन क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। क्या देख लीजिएगा, 24, अगर मैं 24 की बात करता हूं और इसका बाइनरी नंबर निकालना है, तो जब भी कभी आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, 24 है, XYZ कोई भी नंबर है, उस नंबर में आप लगाओगे 2 का डिवाइड। कितने का डिवाइड? 2 का डिवाइड लगाना स्टार्ट। और वैसे भी 2 का डिवाइड करना तो सबके लिए इजी होगा, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, नजरें आप अपने स्क्रीन की तरफ रखेंगे। 24 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो 2 1 जा 2 2 जा 12 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो जितनी बार जाएगा वो नीचे आएगा और जितना रिमाइंडर बचेगा वो 0 उसके राइट साइड लिख दोगे। और 2 से डिवाइड तब तक करते रहना है जब तक इसका एंड ना हो जाए। 2 से डिवाइड और किसी से नहीं। 12 डिवाइड बाय 2 6 टाइम्स, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड, 6 डिवाइड बाय 2 is 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर ऑलवेज राइट साइड।
और अगर मैं 3 में 2 का डिवाइड करता हूं, 2 1 2 और रिमाइंडर में कितना बचा 1। अब क्या 1 में 2 का डिवाइड पॉसिबल है? तो आप क्या बोलोगे सर नहीं। जब अगर 2 से डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा तो आप वहीं पे उसका ब्रेक कर दोगे, मतलब वहीं पे उसको स्टॉप कर दोगे। कर दिया। करने के बाद में अब गौर से सुनना, इसका जो बाइनरी नंबर है वो निकल चुका है। कैसे लोगे? इसका बाइनरी नंबर हमेशा आप लोगे उल्टा, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहला नंबर क्या है 1, अगला नंबर भी 1 और फिर 3 0। तो जब आपने 2 4 24 प्रेस किया ना, तो उसके पास में जो बाइनरी नंबर गया होगा या जो बाइनरी नंबर बना होगा, दिस इज 1 1 0 0। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो कैसे आएगा? 24 इज अ बाइनरी डेसिमल नंबर, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो आप क्या बोलोगे सर 2 से डिवाइड करना कोई बड़ा टास्क है नहीं? तो मैं भी मानता हूं नहीं है। ये समझ आई? अगर आ गई है तो अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। अगर मैंने 24 एक इवन नंबर, एक सम संख्या दी है, तो एक विषम संख्या भी दे देता हूं 39। देखो नंबर कोई सा भी हो, इवन या ऑड, डिवाइड बाय ऑलवेज 2, ऑलवेज 2 करना स्टार्ट करें। देखो 2 से डिवाइड करना मैं नहीं मानता हूं सबसे बड़ा टास्क है आपके लिए, इतने बड़े हो गए हो, डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना आता होगा, हाँ या ना? तो 39 डिवाइड बाय 2, 19 टाइम, 2 1 2 9, रिमाइंडर बचा 1। 19 डिवाइड बाय 2, 2 नाम 18, बचा कितना 1। 9 डिवाइड बाय 2, 2 4 8, बचा कितना फिर से 1। 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। और अगर मैं 2 में 2 का डिवाइड करता हूं 1 बचेगा, रिमाइंडर 0। और क्या 1 में 2 का डिवाइड पॉसिबल है? नहीं। अगर नहीं तो इसका जो बाइनरी कोड होगा वो भी कैसे लोगे? वही बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर। पहला नंबर 1। तो सर एक बात बताओ, यहां पे 1 यहां पे 1, तो मैं आपको बता दूं इवन नंबर है या ऑड नंबर है, लास्ट में हमेशा 1 तो बचेगा ही बचेगा, और बाइनरी नंबर का सबसे पहला नंबर 1 होगा, सबसे पहले नंबर 1 होगा। 1 0 0 1 1 1। तो ये पूछना भी गलत होगा, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूं, कोई डाउट नहीं ना? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसी के कुछ एडिशनल बातें हैं वो सीख जाइए, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं वो गौर से सुनना, क्योंकि अब कंप्यूटर छोड़ दीजिए, अब लॉजिकल रीजनिंग काम आएगी आपकी। क्या कि सर एक बात बताओ, आपने जो बताया समझ आ गया, अच्छी बात है, अच्छा भी लगा आपको देखकर, समझ में भी आ गया सारी चीजें, लेकिन थोड़ी रीजनिंग तो बताओ इसके अंदर। तो रीजनिंग क्या है? जब आपने 24 का बाइनरी नंबर निकाला ना 1 1 0 0, अगर हमें ये चेक करना हो दिस राइट रॉन्ग, सर अपने बाइनरी नंबर निकाल दिया, अगर इस नंबर को हम चेक कर सकते हैं ये सही है गलत है? हाँ चेक कर सकते हो। कैसे? तो चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस बाइनरी नंबर में राइट साइड से सबसे पहले राइट एंड पे जो नंबर होगा उस राइट एंड के नंबर पे लिखोगे 1। स्टार्टिंग नंबर इज 1 और स्टार्टिंग पोजीशन इज इक्वल टू ऑलवेज राइट एंड, हमेशा सबसे पहला नंबर 1 होगा और सबसे पहली पोजीशन होगी राइट एंड। और अब आपको आना है राइट एंड से लेफ्ट एंड पर और नंबर डबल करते हुए आना है। स्टार्टिंग नंबर इज ऑलवेज 1 और फिर देन कंटिन्यूअस x2 x2 x2, मतलब कि हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, पहला नंबर 1 होगा और फिर लेफ्ट एंड पे आना है, नंबर डबल करते हुए आना है। तो अगला नंबर कौन सा होगा? डबल किया तो 2, अगला डबल किया तो 4, अगला डबल किया तो 8 और अगला नंबर डबल किया तो 16। जितना है उतना आगे लेफ्ट हैंड तक। और उसके बाद में आपको उसी नंबर को लेना है जिसके ऊपर 1 है, जिसके ऊपर 1 है। तो आप क्या बोल रहे हो सर, जिसके ऊपर 1 है उसी को लेना है? तो एक है 16 के ऊपर 1 और एक है 8 के ऊपर 1। उसी नंबर को लेना है जिसके ऊपर 1 है, और उस नंबर को लेने के बाद में उस नंबर को अगर मैं टोटल करता हूं ना, तो टोटल की गई वैल्यू और आपकी डेसिमल नंबर वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो आपका आंसर, मैं क्या आपका एग्जामिनर भी गलत नहीं कह सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए सर ने बताया स्टार्टिंग पोजीशन इज इक्वल टू ऑलवेज राइट हैंड और स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो पहला नंबर 1 2 4 8 16 32, और फिर किस नंबर को लेना है जिसके ऊपर बिल्कुल सही 1 है? तो 32 के ऊपर 1, 4 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1 और 1 के ऊपर 1, और लेने के बाद इनका टोटल, और टोटल करने वैल्यू अगर आ जाती है तो फिर आपका आंसर कोई गलत नहीं कहेगा। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो।
अगर आपने ये चीज समझ ली है तो आप क्या मुझे 74 और 99 का बता सकते हो? 74 और 99 का बता सकते हो क्या? बता सकते हो तो बिल्कुल आप एक काम कर लीजिएगा, यहीं पे अपने वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में आगे कंटिन्यू कीजिएगा, तब जब आप दोनों आंसर निकालो, क्योंकि मैं वापिस इसका आंसर बताने वाला हूं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए यहां पर, और उसके साथ साथ अपना आंसर तभी होने देखना, मैच करना जब मैं यहां पे आपको करवा दूं। मैं तो यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद निकाल लेना, उसके बाद ऑन करना। चलो डिवाइड बाय 2 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने आंसर निकाल लिया होगा। डिवाइड बाय 2, 37 रिमाइंडर 0, 18 रिमाइंडर 1, 9 रिमाइंडर 0, 4 रिमाइंडर 1, 2 रिमाइंडर 0, 1 रिमाइंडर 0। वैल्यू बनी 1001010। और चेक करना है तो चेक करने के लिए सर ने बताया था राइट हैंड से सबसे पहले नंबर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 नंबर डबल करते हुए जाना है। 64 के ऊपर 1 है, 8 के ऊपर 1 है और 2 के ऊपर 1 है। इन सबको ऐड करूंगा, वैल्यू 74 ही आएगी। मैच कर लिया आपने। उसके साथ साथ 99 का भी अगर आपको निकालना है आप निकाल सकते हो। वैसे तो आपने निकाल लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया था पॉज करके ही आप चेक कीजिएगा। एक काम कर लेता हूं, 99 का यहां से इरेज करके यहां पे बना देता हूं। डिवाइड बाय 2, 49 1, 24 1, 12 0, 6 0, 3 0, 1 1। वैल्यू इज 11 000 011 11 000 011। चेक करना है, चेक कर सकते हैं आप। 1 2 4 8 16 32 64, और जिस नंबर के ऊपर 1 उसी को ऐड करना है, तो 64 के ऊपर 1, 32 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1 और 1 के ऊपर 1। 64 प्लस 32 इज इक्वल टू 96, 96 प्लस 2 इज 98 प्लस 1 99। तो देखो, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना आपने अच्छे से सीख लिया है और आपने देख भी लिया है। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, और पॉज करने के बाद में इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलो जी, इसलिए साइड हो गया था क्योंकि आप पॉज कर लो, लिख सको उस चीज को ना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आगे कंटिन्यू मतलब कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना हो गया? हो गया है, लेकिन सर एक डाउट है। क्या डाउट है? चलो, एक बात अगर हमने की है तो यहां तक तो सर देखो चीज समझ में आ गई है, ऐसा नहीं है समझ नहीं आया, समझ आ गया है। लेकिन गलती से अगर एग्जामिनर ने ये नंबर दे दिया 284, सर ऐसा है नहीं हम कर नहीं पाएंगे, 2 से डिवाइड हम पक्का कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। तो कर लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आंसर निकालो, फिर मेरा आंसर देखना। ठीक है? अब एक काम कीजिए, अगर आपने आंसर निकाल लिया है ना, तो अब आप कॉपी ओपन साइड कीजिए और गौर से देखिए मेरी तरफ, और मैं क्या करता हूं वो भी देखिए। मैं क्या करूंगा, अगर मैं भी इस नंबर को 284 को 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो आप क्या बोलोगे सर वो तो हमने भी कर लिया है, कोई छोटा तरीका बताइए ना, क्योंकि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज होगा। तो कोई शॉर्ट तरीका है, कोई ट्रिक है हमारे पास? तो यस है, केवल देखना बोर्ड की तरफ, और देखने के बाद जब मैं अगला क्वेश्चन दूं तो ट्राई करना। कैसे? अगर इसको ट्रिक से करना है ना, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर को चेक करना होता है तो नंबर डबल करते हैं। स्टार्टिंग कहां से? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तक जाते हैं, और स्टार्टिंग नंबर क्या होता है? 1। तो वही करते हैं, राइट हैंड से स्टार्ट करता हूं 1 और लेफ्ट हैंड पे जाता हूं। अगला नंबर क्या आएगा? 2 4 8 16। एक बात बताओ सर, राइट लेफ्ट हैंड पे जाना है, लेकिन एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड कौन से नंबर तक जाना है? तो जो नंबर आपको दिया हुआ है ना, उसके नियरेस्ट आपको जाना है, उसके पास में आपको जाना है। ये समझ आ गई? तो 16 का डबल 32, 64,
128, लेकिन वो नियरेस्ट नंबर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। या तो इसके बराबर लेके आ जाओ या इससे कम रखना, बड़ा कभी नहीं चाहिए उससे। तो 128 का डबल होता है 256, लेकिन सर 256 का डबल होता है 512 और इससे बड़ा है और इससे बड़ा नहीं लेना है। जो नंबर दिया गया है या तो इसके बराबर या उससे छोटा, बड़ा कमी नहीं। तो अब 256 के आगे नहीं जाएगा। यस, अब नहीं जाएगा तो फिर अब सर करना क्या, आगे आगे क्या करना है? अब इन सभी नंबर के सबसे नियरेस्ट 284 का कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 256। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा नहीं, या तो बराबर या छोटा, बड़ा कभी नहीं लेना। तो सबसे नियरेस्ट नंबर है 256 और जो सबसे नियरेस्ट है उसी को लिया और जो लिया गया है उसके ऊपर 1 लगेगा। जो लिया जाएगा, लिया वही जाएगा जो नियरेस्ट होगा। और नियरेस्ट मतलब कि बड़ा नहीं, बराबर या छोटा। और वो लेने के बाद यहां से उसका कर देंगे माइनस। यहां तक तो मुझे लग नहीं रहा आपको कोई डाउट है, नहीं ना? अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे कंटिन्यू करो। अब आया 28। अब 28 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे सर 32 भी है 16 भी है, लेकिन आपने बोला था बड़ा आप ले नहीं सकते तो 16 ही लेना होगा। यस, तो छोटा ही आपको लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो नंबर लोगे उसके ऊपर क्या लगेगा? 1। अब कितना वैल्यू बन गया ये? 12। अब 12 के सबसे नियरेस्ट तो सर 8 है, बिल्कुल 8 है। 8 के ऊपर 1, जो नंबर लूंगा उसके ऊपर 1। और 4 का नियरेस्ट तो सर नियरेस्ट क्या, 4 तो खुद यहां बैठा है और आपने कहा था इक्वल ले सकते हैं तो ले लिया। लास्ट में क्या आ गया? 0। और 0 आने के बाद गेम खत्म। जो नंबर लिया गया उसके ऊपर तो 1 है और जो नंबर नहीं लिया गया उसके ऊपर बिल्कुल सही 0। तो आंसर क्या आया? 1 0 0 1 1 1 0 0। क्यों लगी ना? तो आपने पॉज जब मैंने करवाया था तो आपने किस तरीके से किया और मैंने किस तरीके से किया, दोनों अलग है, लेकिन दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है। और अगर चेक करना है चेक कर सकते हो, जिस नंबर के ऊपर 1 है उसी को ऐड करना बताया था ना, कर लो ऐड, आ जाएगा 284। और फिर भी अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, क्योंकि ऐड करते उसी को जिसके ऊपर 1 है। बात समझ आई? अगर आ गई है तो अगर एक नंबर मैं दूं और उस नंबर को अगर आप इसी फॉर्मेट से करते हो तो करके देखिए कितना टाइम लगता है। पॉज कर लीजिए और जल्दी से करके देखिएगा, जल्दी से करके देखिएगा। कर लिया ना? तो अब मैं कर लेता हूं इसको भी। पहले हम नंबर डबल करेंगे, याद होगा आपको, स्टार्टिंग पोजीशन इज इक्वल टू राइट हैंड और स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज 1। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 का डबल होता है 512। लेकिन सर 512 का डबल होता है 1024। ज्यादा नहीं लेना है, नियरेस्ट मतलब कि छोटा है बराबर। तो 512 तक गई गाड़ी इस बार। अब 786 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है? तो 512 सबसे नियरेस्ट है और जो नंबर लिया गया उसके ऊपर 1, 274। अब 274 के नियरेस्ट कौन सा है? 256। 18 का नियरेस्ट कौन सा है? 16। और 2 का नियरेस्ट कौन सा है? तो 2 इक्वल तो ले ही सकते हैं और लास्ट में जैसे 0 आया तो जिसके ऊपर जो नंबर आना था उसके ऊपर तो 1 आ गया और जो नंबर नहीं आया गया उसके ऊपर क्या आएगा? 0। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर आ गई है तो मैं आपसे ये बात खुल के पूछ सकता हूं कि अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर सकते हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा, तो आप क्या बोलोगे? यस, बिल्कुल बोलोगे। और सबसे मेन बात, सॉल्व करना सबसे मेन बात नहीं है। क्या उस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब आप सॉल्व करोगे तो वो सॉल्यूशन टाइम के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काफी कम टाइम में हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो चीज सिखाई हुई या फिर ये चीज सिखाई हुई आपके सबसे काम की है, सबसे काम की है ये चीज। फिर क्लियर? तो मेरा पहला फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है क्या कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज आप कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो अगला फॉर्मेट क्या आएगा? इसका ठीक उल्टा कि सर डेसिमल को तो आपने बाइनरी में चेंज करना सिखा दिया है,
अब आप सिखाइए इसका उल्टा, मतलब कि एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। अब एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना सीखेंगे। कैसे? तो मैंने एक बाइनरी नंबर आपके सामने दिया 1 0 1 0 1 0 1 0। दिस इज अ बाइनरी नंबर। इसको डेसिमल में चेंज करना है। करके दिखा सकते हो? अगर करके दिखा सकते हो तो पॉज कर लो, करके दिखा दो। और अगर नहीं कर सकते हो तो मैं पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लोगे। कैसे? पॉज कर लीजिए अगर आता है, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए वीडियो को। कैसे? तो आपको मैंने बताया था एक बाइनरी नंबर को कैसे नंबर डबल करना होता है। स्टार्टिंग पोजीशन इज इक्वल टू ऑलवेज राइट और स्टार्टिंग नंबर इज इक्वल टू ऑलवेज 1। नंबर डबल किया, लेफ्ट हैंड तक गए, और नंबर डबल करने के बाद किस नंबर को लेते थे जिसके ऊपर बिल्कुल सही 1 है। तो 128 के ऊपर 1, 32 के ऊपर 1, 8 के ऊपर 1 और 2 के ऊपर 1। जिस नंबर के ऊपर 1 है उसी नंबर को लिया गया और उनको ऐड किया गया, तो ऐड करने वैल्यू कितनी आई 170, और जो नंबर आएगा वही तो डेसिमल नंबर है। तो आप क्या बोलोगे सर इतना ही था? तो यस इतना ही था। तो अगर आपने डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सीख लिया है ना, तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना कोई बड़ा टास्क है ही नहीं, वो वैसा ही है। बस नया फॉर्मेट है, इससे मुझे लिखवाना और आपका कॉपी में नोट करना बनता है। क्योंकि मैंने यही बोला ना कि आपको जब समझाया जाएगा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये नोट करने का रीजन एक ही है कि आपको ये काफी लंबे टाइम तक याद रहे, इसलिए अपनी कॉपी में नोट करना है। ये समझ आ गई होगी। तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए और उसके बाद टाइप नंबर 1 को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कर सकते हो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर? और अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, और आप नंबर डबल करने के बाद उसी नंबर को लेना जिसके ऊपर 1 और उन सबका टोटल, और टोटल करने के बाद जो नंबर आएगा दिस इज अ डेसिमल नंबर। तो ये है, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये है आपका टाइप नंबर 1, जिसके अंदर मैंने बात बताई थी कि दिस टाइप नेम इज बाइनरी कोडिंग, जिसके अंदर 2 फॉर्मेट्स हैं, एक बाइनरी और एक डेसिमल। सबसे पहले हमने एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, वो भली 2 से डिवाइड करने वाला हो या कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग हो। और अगर वो चीज सीख ली है तो आपको बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना तो कोई बड़ा टास्क आपके लिए है ही नहीं है। तो आज का छोटा सा होमवर्क ये है कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप कोडिंग डिकोडिंग का नया टाइप, नया पार्ट देखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहो और स्वस्थ रहो।